आगे क्या है भाई? सर करेंटली आई एम इन सेकेंड ईयर बीएससी स्टैटिस्टिक्स, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर सीएमआई एसएम के जैम बैच। नहीं, एक्चुअली सीएमआई और आईएसआई एमएस क्यूएमबीए जो है ना, वो जैम के साथ उसका कोई इंटरसेक्शन है नहीं बहुत ज़्यादा। जैम में कंटेंट मतलब थोड़े से इंटरसेक्शन है। मेनली जो सीएमआई वाला पार्ट है ना, सीएमआई है या आईएसआई एमएस क्यूएमबीए है, तो इसका मैं शॉर्ट टर्म बैच हम लोग, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पोर्शन जो सिलेबस का है वो क्लास 11 12 का है। जो 11 12 में सीक्वेंस पूरा 11 12 का ऑलमोस्ट सिलेबस है। एंड थोड़े से जैम के साथ, जैम एमएस के साथ क्या कॉमन है, तो जैम एमएस के साथ इसका अगर कॉमन देखोगे तो बस थोड़ा सा है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो गया और थोड़े से कैलकुलस हो गया, मतलब मैथ्स पोर्शन वाला पार्ट कह सकते हो। मैथ्स में भी पूरा नहीं होगा, जो कैलकुलस है, वन वेरिएबल कैलकुलस, वो बस कॉमन है। तो मेनली इसका जो बेस है ना वो 11 12 का सिलेबस है। मेनली आप कह लो IIT JEE वाला। तो ये वाला पार्ट प्रिपेयर करो, बेटर है सिलेबस से। जैम एमएस में इसका बहुत कम ही पार्ट कॉमन है। जैम एमएस में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत कम ही चीज़ें। तो जैम का बैच खरीद के इसकी तैयारी नहीं होगी ठीक से। सो आप पर्टिकुलरली इसका सिलेबस डाउनलोड करो, इन दोनों का। कंटेंट 11 12 का है, यूट्यूब पे इतने लोग जेई का पढ़ा रखे हैं, वीडियो फ्री पढ़ा हुआ है, वो देख लो। नहीं तो खुद पढ़े ही होगे, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो। तो इसके लिए क्या है कि इसके PYQ सॉल्व करना शुरू करो, और इसके साथ साथ IIT JEE के PYQs कर लो, 11 12 का NCERT रिवाइज कर लो। सब कुछ मत करो, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चैप्टर है। तो मेनली इसकी तैयारी 11 12 बेस्ड है, ठीक है। और ग्रेजुएशन की थोड़ी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जैम एमएस के साथ कॉमन बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जैसे प्रॉबिलिटी जैसे बोला, वन वेरिएबल कैलकुलस है, यही मेनली कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। तो जैम में बहुत कुछ है, उसको क्यों इतना टाइम अपना लगाओगे अगर जैम में तैयारी नहीं कर रहे हो, ये है, ठीक है। तो नो नीड टू परचेज, है ना, जैम एमएस बैच। और इसका बैच हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, मैं स्टार्ट करूंगा इसका बैच मार्च 2027 में, मार्च नहीं फेब 2027 में, जैम के बाद, है ना। तो इसका आफ्टर जैम मैं इसका बैच स्टार्ट करता हूँ। मेनली मैं डाउट डिस्कस करता हूँ, PYQs कराता हूँ। थ्योरी में अगर कुछ डाउट है तो कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी 11 12 का है। आप 11 12 पढ़ चुके हो, ग्रेजुएशन भी कर चुके हो, जाके बैठ के देखो, जेई का सिलेबस पढ़ो, उसको देखो। खुद से किया जा सकता है ये चीज़ें, खुद से किया जा सकता है, और बच्चे खुद ही करते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो खुद ही करते हैं, उसमें कुछ है नहीं। आजकल इतने AI सोर्सेस हैं, तो 11 12 चूंकि पढ़ चुके हो, तो नई चीज़ों में जैसे AI जो कंटेंट देता है, तो आपके अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप उसको समझ सको। तो 11 12 तो कर चुके हो, तो इसका सिलेबस उठाओ, कॉपी पेस्ट मारो AI पे, उसको बोलो उससे कंटेंट देगा, कंटेंट वो देगा, उसको नोट्स बना लो। देन ज़्यादा फोकस क्वेश्चंस पे करो, एंट्रेंस निकालोगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरव्यू दोगे उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वैसा है, तो क्वेश्चन पे फोकस करो, उससे थ्योरी धीरे धीरे शार्प होती जाएगी। सो दिस इज द अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर ISIN, ISI MS QMBA MS क्यों, हाँ। जैम एमएस का पूरा इंटरसेक्शन है ISI M स्टैट के साथ। तो M स्टैट और जैम एमएस का सिलेबस ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़े इसमें ज़्यादा ही है, एक दो टॉपिक, बाकी ऑलमोस्ट इक्वल है। पैटर्न अलग है लेकिन सिलेबस यही है, इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा। ये दोनों अगर जो इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए दोनों की तैयारी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो ISI M स्टैट में जाते हैं वो जैम वाले ही होते हैं। तो वो जैम में उसका अच्छा रैंक होता है, वही लोग वहाँ एडमिशन जनरली मिलता है, ठीक है। तो उस तरह से है।